बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास की डस्की बग। ये पौधे को किस तरह नुकसान पहुँचाती है, कपास पर मुंतकिल होने से पहले किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती है, डस्की बग एक नस्ल कितने दिनों में मुकम्मल करती है, डस्की बग मादा कितने अंडे देती है, डस्की बग के अंडे कपास पर किस शक्ल में होते हैं, डस्की बग के अंडों की तादाद कितनी होती है, डस्की बग के अंडे से बच्चे कितने दिनों में निकल आते हैं, इसकी साल में कितनी नस्लें होती हैं, ये कपास की किस जगह पाई जाती है, कपास डस्की बग का मुंह किस तरह होता है, डस्की बग का कंट्रोल किस तरह किया जाए, कौन कौन सी कीमियाई ज़रिए दवाइयात से इसका ख़ात्मा किया जा सकता है। किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आपने इस वीडियो को गौर से सुनना और देखना है ताकि आप कपास की फसल को नुकसान से बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। किसान भाइयों, ये पौधे से रस चूस कर पौधे को नुकसान पहुँचाती है। ये कपास पर मुंतकिल होने से पहले मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इसकी एक नस्ल आमतौर पर 30 से 50 दिनों में मुकम्मल होती है। इसकी एक मादा 30 से 70 अंडे देती है। इसके अंडे कपास के मुख्तलिफ हिस्सों पर गुच्छों की शक्ल में होते हैं, जो कि 3 से 18 तक की तादाद में हो सकते हैं। 5 से 7 अंडों के अंदर अंडों से बच्चे निकल आते हैं। 5 से 7 दिनों के अंदर अंडों से बच्चे निकल आते हैं। इसकी साल में कई नस्लें मुकम्मल होती हैं। ये डस्की बग कपास के खुले हुए टिंडों पर ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये बाकी कपास के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी मौजूद हो सकती है। जब काटन डस्की बग शिद्दत अख्तियार कर जाए तो खुले हुए टिंडों की कपास के अंदर और बाहर 150 तक फीट टिंडा हो जाती है, और जो ही इस कपास की चुनाई होगी तो ये इसके साथ स्टोर करने वाली जगह पर चली जाएगी। जो औरतें इस कपास की चुनाई करेंगी इन्हें भी खारिश होगी, जिसकी वजह से ऐसी कपास को औरतें चुनना पसंद नहीं करती, और जिस जगह पर कपास इकट्ठी पड़ी होगी वहाँ पर कोई आदमी दिन या रात को बैठना पसंद नहीं करेगा। इसलिए आदमी को इस ढेर से दूर सोना पड़ता है, जिससे कपास की हिफाजत में मुश्किल हो जाती है। जब ऐसी कपास बेचने जाएँ तो काटन डस्की बग इसके साथ फैक्ट्री में चली जाती है, और जब वहाँ पर कपास की जीनिंग होती है तो ये डस्की बग भी साथ ही क्रश हो जाती है, जिससे कपास की क्वालिटी ख़राब होती है। किसान भाइयों, कपास से बू आती है और साथ ही इसका रंग भी बदल जाता है, जिससे कपास का रेट भी कम मिलता है। किसान भाइयों, ये डस्की बग कपास की कीमत कम करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर इसका हमला शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इससे टिंडे की शक्ल ख़राब होती है और वो छोटे रह जाते हैं। शुरू में टिंडे लाल रंग के खिलने के बाद कपास का रंग पीला हो जाता है। इससे पीलेपन को ज़िम्मेदार जानते हैं कि ऐसी कपास फ़रोख्त करने में ज़िम्मेदारों को मुश्किल हो जाती है। किसान भाइयों, काटन डस्की बग अपनी सुई नुमा मुँह को जब कपास के टिंडे की रुई के अंदर दाखिल करता है तो इसके अंदर एक रंगदार मादा खारिज करता है, जिससे कपास का रंग बदल जाता है। इसका रस ऐसे बैक्टीरिया को भी उठाकर फिरता है, जिससे कपास के टिंडे गल जाते हैं। इसके बच्चे और बालक कच्चे बीज से रस चूसते हैं, जो कि पकता नहीं है, और इसका वज़न कम हो जाता है। ये बैक्टीरिया कच्चे टिंडे से तेल को चूस लेता है। बीज बाहर से नुकसान ज़्यादा नहीं नज़र आता, लेकिन इसका वज़न कम होता है। बीज का उगाव और इसकी वैल्यू कम होती है। ये कीड़ा स्टोर की हुई कपास पर भी ज़िंदा रहता है और कपास के अंदर मौजूद बनौले का तेल चूसता रहता है। यूँ बीज की क्वालिटी को ख़राब करता है। पिछले चंद सालों से जिन इलाकों में बीज का उगाव कम हो रहा है, वहाँ बहुत सारी वजूहात के अलावा एक बड़ी वजह ये कीड़ा भी है। किसान भाइयों, काटन डस्की बग कंट्रोल कैसे किया जाए। काटन डस्की बग कई बरसों से कपास में पाई जाती है, और कई साल पहले इसके कंट्रोल की वजह ज़िम्मेदार का देर तक स्प्रे करना था, लेकिन अब पिछले चंद सालों से बीटी काटन की काश्त की वजह से ज़िम्मेदार भाई स्प्रे जल्दी छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। किसान भाइयों, दूसरी वजह कपास का लंबा दुरानिया है। इस बग को अपनी खुराक ज़्यादा वक्त तक मुयस्सर रहती है, जिससे इसकी तादाद में नुकसानदेह हद तक इजाफा हुआ है। एक ज़राई कंपनी ने अपने रिसर्च फॉर्म पर 19 इकसाम के दवाइयात को इस कंट्रोल के लिए चेक किया, जिसका तमाम तर डेटा नीचे दिया गया है। इस तजर्बे के अंदर ये नोट किया गया है कि जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे इतना बेहतर कंट्रोल मिलेगा। इसके कंट्रोल के लिए सबसे अच्छी मशीन पावर स्पीरियर को पाया गया है। इस तजर्बे के अंदर स्प्रे से 24 घंटे पहले और बाद में डेटा लिया गया, फिर स्प्रे के 3 दिन और 7 दिन बाद डेटा लिया गया। जिस दवाई ने सबसे अच्छा कंट्रोल दिया, इसमें डेल्टा मैथ्रीन प्लस ट्राईएज़ोफास या डेल्टा मैथ्रीन प्लस बाईफेंथ्रीन या एसिफेट शामिल थी।
किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।